हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 8 है और इस सेशन में हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों। 30 सेकंड का आप समय देते हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करें दोस्तों कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या हो रहा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक धनराशि निश्चित समय में 6 होल 1/4% की दर से स्वयं से की दुगनी हो जाती है। यानी आपको कोई समय दिया गया है और रेट आपको दिया गया है 6 होल 1/4% और स्वयं की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो समय ज्ञात करें। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे और आपको निकालना है टाइम, तो एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टाइम बराबर n-1 अपॉन r गुना 100। ये आपका क्या होगा दोस्तों, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या है दोस्तों, n-1 बटा r गुना 100। यही आपको करना है, ठीक है। तो कितना दोगुनी हो जाएगी, तो n बराबर क्या हो गया, n शो कर रहा है गुना, यानी कितना गुना दिया गया प्रश्न में वो n इंडिकेट कर रहा है। n-1 बटा r दर गुना 100, तो दोगुनी हो जाएगी, यानी 2-1। और रेट कितना है, तो रेट हमारा है 6 होल 1/4%, यानी 25/4। गुना में क्या है, 100 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 100, ये 4 ऊपर चल जाएगा, अब बटा में 25, तो 25 से कैंसिल आउट हुआ 100 4 बार में। तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 4 × 4 यानी 16 वर्ष हमारा आंसर हो गया, 16 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ये प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 1 2010 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न जब भी आपको दिखेगा तो आप बना पाएंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट क्या था, टाइम जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे था आपको, तो टाइम बराबर क्या होता है, n-1 बटा r गुना 100। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। तो कितना आया हमारा आंसर, 16 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 37 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2011 में पूरा चुका है। देखो, जरूर बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 10,000 की धनराशि है का कुछ भाग 5% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया है। यदि उसका कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों, हमारा कितना है, तो टोटल हमारा 50,000 दिया गया आपको मूलधन। 50,000 को 2 भाग में ब्रेक किया गया है, ठीक है। और जो पहला भाग है दोस्तों वो मान लेते हैं x भाग और दूसरा 50,000, ठीक है, और माइनस x। और जो पहला भाग है उसको 8%, जो रेट है वो 8%, और दूसरा जो भाग है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 10% के दर से उधार दे देते हैं। अब जो दोनों का क्या दिया गया है, दोनों का औसत वार्षिक दर कितना है, 9.2% है। तो जो x हुआ ये x रुपया और 50 माइनस x, इसको 10% है। और दोनों का जो हम लोग रेट हो रहा है उसका औसत कितना है, 9.2% है। जब भी इस कंडीशन दिखे दोस्तों, दोनों का रेट दिया गया है, 2 धन है, 50 है टोटल है, और 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 8% और 10%, और ओवरऑल औसत कितना है, 9.2% है। बस आपको क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगता है दोस्तों, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं क्रॉस में। तो 9.2% में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 1.2 आएगा। तो
तो 1.2% हो गया, और 10% में 9.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये 8% बना, ये 12%, तो 2 और 3 के रेशियो में आ गया, कितना आ गया, 2:3 के रेशियो में आ गया। ये जो रेशियो आया दोस्तों, ये किसका आया, ये हमारा आया है जो रुपया बटा है उसका रेशियो आ गया, यानी 2:3 में अनुपात में बटा है, यानी जो 8% है उसको 2 यूनिट मिलेगा, और जिसको 10% है वो कितना है, 3 यूनिट है। टोटल कितना होगा दोस्तों, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50,000 है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 50,000 है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि दोनों भाग ज्ञात करें, कितना होगा दोस्तों, अच्छा 10,000 था, यहाँ कितना दोस्तों, 50,000 नहीं है, 10,000 है। ये 10,000 है दोस्तों, ये 10,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10,000 हो गया, इकाई दाएं से करा जाता था, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, दोनों जो भाग है उसका, तो 1 यूनिट 2,000 हो गया, ये 2 यूनिट है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 4,000, ये कितना हो जाएगा, 6,000। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 4,000 और 6,000 वाला। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो एक बहुत समझते दोस्तों, इस प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे आपको, 10,000 है, 2 भाग में बट रहा है, पहला 8% की दर से, दूसरा 10% की दर से, और जो एवरेज है वो 9.2% है, तो क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा क्रॉस में घटा देते हैं 9.2 से, 8 घटा 1.2 आया, फिर 10 में से 9.2 घटा कितना आ गया, 0.8 आ गया, 2:3 आ गया। इसी रेशियो में हमारा रुपया जो है 10,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2:3 यानी टोटल कितना, 5 यूनिट। 5 यूनिट वैल्यू कितना है, 10,000 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ये 2 यूनिट है, 4,000 हो गया, 3 यूनिट है, 6,000 हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 37 समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 38 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आप बना सकते हैं, तो जरूर बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 800 की धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की धन राशि 3 वर्षों में मूलधन क्या होगा, यह हमें निकालना है। यानी आपको प्रिंसिपल दिया गया है, 800 रुपये दिया गया प्रिंसिपल, यानी मूलधन कितना है, 800 रुपये है। फिर दिया गया है कि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, यानी आपको टाइम भी दिया गया है कि 3 वर्षों में कितना हो जाती है। तो अमाउंट हमारा 956 रुपया होता है। कितना होता है, तो 956 रुपया हो जाता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 800 रुपये का राशि आपको 956 रुपया हो गया 3 वर्षों में, यानी आपको इंटरेस्ट कितना मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 956 में से 800 घटाएंगे तो हमारा सिंपल ब्याज कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज, तो 156 रुपये मिल जाएगा, जो कि 3 वर्षों में है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ दिया गया कि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, यानी आपको अब क्या दिया गया दोस्तों, यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की राशि 3 वर्षों में मिश्रण क्या होगा, ये हमें निकालना है। यानी आपको रेट तो पता नहीं है, लेकिन फिर आपको दिया गया कि 4% दर बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर क्या होता है दोस्तों, रेट बराबर होता है 1 साल का साधारण ब्याज, 1 ईयर का आपको सिंपल इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल गुना में 100, ठीक है। तो हमें 3 साल का साधारण ब्याज पता है 156 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 1 ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहें तो कितना होगा हमारा 156 और बटा में 3, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 52 रुपया। कितना रुपया होगा दोस्तों, तो 52 रुपया हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो इसका उपयोग करते हुए हम लोग रेट निकाल लेते हैं। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 52 रुपया है, ठीक है। तो 52 बटा में प्रिंसिपल कितना था हमारा, तो मूलधन हमारा 800 था, तो 52 बटा 800 गुना में 100,
तो 100 से 808 बार में ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये 26 हो गया, ठीक है, फिर 2 हो गया, 13 हो गया, यानी 13/2 हमारा क्या आ गया दोस्तों, रेट परसेंट आ गया। कितना आ गया हमारा जो रेट है वो कितना आ गया दोस्तों, तो 13/2% आ गया, ठीक है। तो हमें क्या नया जो रेट है उसको क्या करना होगा दोस्तों, जो नया रेट है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि रेट परसेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, 4% बढ़ा दे रहे हैं। जो न्यू रेट हो गया यानी न्यू जो दर हो गया वो कितना हो गया, हम लोग न्यू जो रेट है RAT रेट परसेंट है वो कितना हो जाएगा 4%, और प्लस में जो 13/2% है वो ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 13/21 यानी 21/2%, ये हमारा नया रेट हो गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 800 की धनराशि 3 वर्षों में मूलधन क्या होगा ये हमें निकालना है, यानी आपको जो नया रेट होगा कितना होगा 21/2% हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एसआई जो अब देखिए प्रिंसिपल तो हमारा 800 ही है, लेकिन क्या बोला कि 3 साल में आपको अमाउंट पता करना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एसआई परसेंटेज निकाल लेंगे, एसआई परसेंट निकाल लेंगे 3 वर्ष का, 3 ईयर का हम लोग क्या निकाल लेंगे एसआई परसेंटेज। तो एसआई परसेंटेज मैंने आपको बता रखा है, एसआई परसेंटेज बराबर क्या होता है, रेट यानी दर गुना समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यही करना है आपको। तो 21/2 हमारा रेट है और समय कितना है दोस्तों, तो 3 वर्ष है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 63% अब बटा 2 आ जाएगा, कितना दोस्तों 63/2। अब आपको अमाउंट पता करना है, क्या करना है दोस्तों, अमाउंट पता करना है आपको। तो अमाउंट पता करना है तो अमाउंट में क्या करेंगे, अमाउंट में क्या करेंगे आपको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एसआई परसेंटेज हम लोग निकाल दिए 63%/2 हो गया। तो अमाउंट का एक फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों 100% हो गया, और आपको साधारण ब्याज भी पता हो गया है एसआई परसेंटेज 3 साल का, तो प्लस में एसआई परसेंटेज दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, परसेंटेज में अमाउंट आएगा, क्या आएगा दोस्तों, परसेंटेज में अमाउंट आ जाएगा। उतना ही आपको करना है, बस हम लोग कर देंगे। तो 63%/2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो आपको 100% में ऐड कर देना होगा 63%/2, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग दोस्तों, तो हमारा कितना आ गया 63%/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 100% में ऐड कर देंगे, तो 100% में अगर ऐड करते हैं तो हमारा 100% में अगर ऐड करते हैं कितना, तो 63/2% ऐड करते हैं, तो 263/2% आ गया, कितना आ गया दोस्तों 263/2% आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब आपको प्रिंसिपल में क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि रुपया में जो हमारा आ रहा है वो आ जाए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था 800 रुपया था, तो प्रिंसिपल 800 रुपया था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था 800 रुपया था ना, 800 गुना में क्या करेंगे 263/2% को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 263 अब बटा में 2%, परसेंट मतलब क्या होता है 2 जीरो नीचे हो गया, ठीक है। अब 200 से 800 4 बार में कटेगा, तो 200 से 800 कितना बार में कटा 4 बार में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4 × 12 2 1 6 × 24 24 × 25 2 4 दूनी 8 10, यानी 1052 रुपया दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। कितना रुपया आंसर हो गया, तो 1052 रुपया आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक और समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी ये इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल 800 था, टाइम 3 साल दिया गया था, अमाउंट दिया गया 956, आपको ब्याज निकालना था, तो ब्याज कितना होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 156 का ब्याज हुआ 3 साल में। तो रेट क्या होता है, रेट होता है 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल गुना 100, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 53 रुपया हो गया था। कितना हुआ था दोस्तों, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ था 52 रुपया हुआ था। हमें रेट निकालना, रेट क्या होता है 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100, तो रेट हम लोग निकाले, कितना आया था हमारा रेट, तो आया था हमारा रेट 13/2%। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि रेट है जो बढ़ जाता है, कितना से बढ़ जाता है, तो 4% बढ़ जाता है। न्यू रेट कितना हो गया 4% प्लस 13/2%, यानी कितना नया रेट हो गया 21/2% हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट कि जो प्रिंसिपल तो वही है 800 है, लेकिन निकालना है अमाउंट हमें 3 साल का जो नया रेट है उसके हिसाब से। तो 21/2% नया रेट हो गया, तो हम लोग क्या किया दोस्तों डायरेक्ट हम लोग एसआई परसेंटेज निकाल लिया कि 3 साल में एसआई परसेंटेज कितना ब्याज मिलेगा परसेंटेज के रूप में हम लोग निकाल लिया। तो एसआई परसेंट बराबर क्या होता है, एसआई परसेंटेज बराबर होता है रेट गुना टाइम होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो रेट गुना टाइम, रेट कितना 21/2% और टाइम कितना 3 साल है, यानी 63%/2 ये हमारा क्या निकल गया एसआई परसेंट आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100%, तो 100 प्लस और प्लस में एसआई परसेंट कितना निकालना है 63/2% निकालना है, दोनों को ऐड कर दिए कितना हो गया 263/2% हमारा हो गया।
बस यही करना था। प्रिंसिपल कितना था 800 था, तो 800 का हम लोग 263 बटा में 200% 263 बटा 2% निकाल दिए इसका, तो कितना आ गया हमारा 1052 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए वो भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न का हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जरूर बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:103 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, ये हमें निकालना है। आपको रेट दिया गया है, 10% वार्षिक दर था, ठीक है, और मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया गया आपको। रेट आपको दिया गया है, कितना रेट दिया गया है, तो 10% आपको दिया गया है रेट। उसके बाद आपको मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया गया है, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का आपको अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया आपको, तो 10:3, ठीक है। तो इसको करना कैसे है दोस्तों, देखिए 10:3 है, इधर से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 बना देते हैं, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा जो प्रिंसिपल मूलधन कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 30 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। अब रेट है वो कितना है, 10% है, ठीक है। तो रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, रेट बराबर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना 100, ये हमारा क्या होता है, रेट होता है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि 1 साल का ब्याज, टोटल ब्याज कितना है, 30 है टोटल ब्याज। तो हम निकालेंगे 1 साल का ब्याज कितना रुपया है, ये कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल गुना में रेट परसेंट कर देंगे दोस्तों। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल 100 है, और रेट कितना है, तो 10% है, यानी 10/100, यानी जो हमारा ब्याज है वो कितना रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। यानी 1 साल में दोस्तों हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 साल में ब्याज 10 रुपया मिल रहा है, और टोटल ब्याज है कितना, 30 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ब्याज यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट बटा में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। इसका यूज करते हुए हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो टोटल CI कितना है, SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 30 रुपया है, 30 रुपया है। अब बटा में 1 साल का कितना है, 10 है, यानी कितना हो जाएगा, 3 ईयर दोस्तों हमारा आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत समझ लेते हैं। देखिए रेट दिया गया है 10%, दर दिया गया 10%, और फिर दिया गया है प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3। 10 से इधर मल्टीप्लाई किए, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, 100 बन गया, ये 30 बन गया। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया हो गया, और जो हमारा ब्याज है वो 30 रुपया हो गया, ठीक है। और जो दर था वो कितना है, 10% है। तो टोटल ब्याज कितना है, 30 रुपया है, और हमारा जो मूलधन कितना है, 100 रुपया है। तो 100 का अगर 10% करें तो कितना निकल के आएगा, 10 रुपया निकल के आए। यानी 1 साल का हमें ब्याज कितना है, 10 रुपया मिल रहा है। टोटल ब्याज कितना है, 30 है। तो कितना साल में 30 रुपया हो जाएगा, तो 1 साल में 10 रुपया हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना हो रहा है, 10 रुपया हो रहा है। तो टाइम बराबर क्या हो रहा है, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल SI यानी टोटल ब्याज बटा में 1 साल का ब्याज। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30/10, यानी 3 साल में हमारा ये जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। तो हमारा कितना आंसर होगा, 3 साल। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 40 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बनाने का प्रयास करें।
फ्रेंड्स मैच समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि है जो अपनी मूल राशि की 16/25 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यानी आपको दिया गया साधारण ब्याज की कोई दर है, कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है, यानी मूल राशि की आपको दिया गया प्रिंसिपल और कोई दो, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कोई धन है यानी सिंपल इंटरेस्ट है। तो जब भी इसे का प्रश्न दिखा तो आप ऐसे ही करेंगे, मूलधन और कोई धन है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मूलधन कितना है दोस्तों, तो 25 है और बटा 16। ये हम लोग कैसे निकाले दोस्तों, तो बोल रहा है कि मूलधन की जिसके साथ की लगाया है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में, यानी मूलधन कितना हो गया 25 हो गया, और जो धन है वो क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया 16 हो गया। और फिर दिया गया है कि रेट और टाइम दोनों क्या है, बराबर है। लिखा हुआ क्या, ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर है, यानी रेट और टाइम क्या है दोस्तों, दोनों बराबर है। तो आपको जब भी इस जगह दिखे रेट और समय दोनों बराबर है और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो ब्याज की दर यानी रेट निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या कर, रेट और टाइम जब भी निकालने के लिए बोले दोस्तों, रेट और टाइम, रेट परसेंट और टाइम निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है दोस्तों, रूट अंडर सिंपल इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुना में बाहर से 10, यही आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए दोस्तों, पिछले हम लोग जो किए थे सेशन उसमें भी बताया था मैंने। ठीक है, तो रूट 16 बटा 25 गुना में बाहर से 10। रूट 16 कितना होता है, 4 बटा 5 गुना 10, तो 5 से 10 दो बार में, यानी आपका जो दर है वो कितना आ गया 8%। अगर टाइम पूछता दोस्तों तो कितना आता हमारा 8 ये आ जाता। ठीक है, ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि की, यानी कोई राशि है जो अपनी मूल राशि क्या होती है 16/25 है, यानी मूलधन कितना 25 हो गया, और कोई राशि उसको क्या माने, साधारण ब्याज है। ठीक है दोस्तों, वो 16 है। तो रेट और टाइम दोनों क्या बराबर है, दोनों के जो संख्या है वो क्या है दोस्तों बराबर है, यानी रेट परसेंट बराबर टाइम है। ठीक है, रेट परसेंट का जो वैल्यू है संख्यात्मक मान वो टाइम के बराबर है, यानी अगर 8% रेट है तो टाइम कितना होगा 8 ईयर हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, टाइम बराबर 8 ईयर और रेट कितना आ गया हमारा दोस्तों 8%। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेट पूछा था, तो रेट हमारा कितना होगा 8% हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। यही दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।